हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं कि कौन सा ट्रांसलेशन क्लास 12 के यानी कि 24 फरवरी को आने वाला है। मैं वो ट्रांसलेशन आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए अमेजिंग सा वीडियो आपके लिए आता है नॉलेजदार आपके चैनल पे आ सके। तो आपको हम बताएंगे कि कौन सा ट्रांसलेशन 24 फरवरी को आएगा और उसके इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग क्या है वो आप सभी को बताया जाएगा। आपका कोड रहेगा 817 AN रहेगा और 117 आपका ये भी रहेगा। और ये 2023 का पेपर मैं लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश का है। समय आपका 3 घंटे है, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। ठीक है, तो आइए आपको ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको उस ट्रांसलेशन पर ले चलता हूँ जो कि हमारे 24 फरवरी को यानी कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन कोई भी होता है उसको करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग चाहिए होते हैं। पहले हम अपने जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं, तो आपको बताते हैं कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे जो सेंटेंस आने वाला है। तो सेंटेंस ये है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक सप्रभांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानवता से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने ज्ञान से सारे देश को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा कि अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा कृतज्ञ राष्ट्र है, जो ज्ञान से भरपूर राष्ट्र है, वो स्वामी जी को हमेशा याद करता रहेगा। मैं इसका आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लेकर आया हूँ कि हाउ टू चेंज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कैसे हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में चेंज करेंगे बहुत ही सुस्पष्ट भाषा में। सबसे पहले कोई भी, जैसे मैं पहले बताया हूँ, कोई भी अगर सेंटेंस किसी का भी ट्रांसलेशन करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है वर्ड मीनिंग। क्या होती है? वर्ड मीनिंग। मैं एक एक ठो करता चलूँगा और एक एक ठो वर्ड मीनिंग का आपको पहचान बताते चलूँगा। आप भी अगर कॉपी में लिखते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सरलता आसान भाषा में कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि स्वामी जी विवेकानंद एक महान सपूत थे। पुत्र तो सभी जानते हैं लेकिन सपूत कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए मैं सपूत का वर्ड मीनिंग ढूंढ के लाया हूँ कि वर्ड सन, सपूत का जो वर्ड मीनिंग होता है क्या होता है? वर्ड सन होता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज द वर्दी सन। सपूत का क्या होता है? वर्दी सन। तो वर्दी सन हम लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज द वर्दी सन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? वर्दी सन ऑफ द नेशन। ये हमारा क्या हो गया? एक लाइन का जो एक सेंटेंस होता है मैं उसका कर लिया हूँ। अब आपको ये बताते हैं कि अब दूसरा सेंटेंस हमसे क्या कहता है। कह रहा है कि पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। किस देशों में? पश्चिमी देशों में। और पश्चिमी देशों को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशों को जो इंग्लिश बोलेंगे वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, कंट्रीज मतलब होता है देश। तो इसलिए जो पश्चिमी देश से आए हैं तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? वेस्टर्न कंट्रीज। आप इसको भूलिएगा नहीं। फिर आइए हम इसको कैसे चेंज करेंगे। इसमें बोल रहा है कि क्या बोला? उनका जन्म कोलकाता के एक सप्रभांत, नहीं यहाँ पे है कि पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। तो इसका हम क्या कर देंगे कि ही रेस्ड, ऊंचा किया ना, तो ही रेस्ड क्या लगाएंगे? ही रेस्ट हाई द इंडियन फ्लैग इन वेस्टर्न कंट्रीज। हमने आपको बताया कि कंट्रीज जो है उसे हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न कंट्री। पश्चिमी देश को वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे। इसलिए आपको सामने मैं बताया हूँ कि ही रेस्ट मतलब उन्होंने ऊंचा किया द इंडियन
फ्लैग इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश से उन्होंने उनका क्या किया, सर ऊंचा किया, वो भी किसका, इंडियन कंट्रीज। आइए आपको तीसरा सेंटेंस बताते हैं कि तीसरा सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है। तीसरा सेंटेंस बोल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे उनका जन्म कोलकाता के एक सप्रभांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका जन्म, ही इज बॉर्न, तो क्या लिख देंगे हम, उनका जन्म। तो अभी सप्रभांत क्या होता है, वो बस अभी देखिए इसमें हमें सब आता है कि उनका का हिज लग जाएगा, ही लग जाएगा, जन्म का बर्थ लग जाएगा, कोलकाता को सभी जानते हैं। सब बंगाली परिवार मतलब बंगाली फैमिली हम लिख सकते हैं। अभी हमें यही नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रॉस्पेरस। क्या लिखा है, प्रॉस्पेरस। ये क्या है हमारे लिए, सप्रभांत है। इसका इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग होता है सप्रभांत होता है। आइए आपको इसको बताते हैं कि क्या लिखा गया है कि उनका जन्म कोलकाता के सप्रभांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही टुक, क्या लिखेंगे, ही टुक बर्थ, मतलब जन्म हुआ था इसलिए बर्थ, ही टुक बर्थ इन ए प्रॉस्पेरस बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता। बंगाली के किस परिवार में हुआ था, कोलकाता के एक प्रॉस्पेरस प्रभांत परिवार में हुआ था। आप एकदम क्लियरिटी से देखते चलिए और लिखते चलिए क्या कैसे होगा। आइए अब हमारा तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो इसका तो बहुत ईजी है, बचपन को हम चाइल्डहुड कहेंगे और उनका तो लग जाएगा ही, तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड हिज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड, क्या होगा, हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। उसका उनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था, इसलिए हम लगा देंगे हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। बचपन में तो क्या थे, नरेंद्र थे, परंतु सन्यासी होने पर वो क्या बन गए हैं, विवेकानंद। फिर उसका क्या हो जाएगा कि हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उसके बाद क्या हो जाएगा कि हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। तो क्या हो जाएगा कि बट आफ्टर रिनाउंसिंग द वर्ड ही बिकेम विवेकानंद, कि जब वे सन्यासी हुए, क्या ये क्या लिखा है आपके लिए, रिनाउंसिंग मतलब होता है सन्यासी। मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको लिखा हूँ कि रिनाउंसिंग मतलब होता है सन्यासी। आप पहले वर्ड मीनिंग को एक कॉपी में उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में पहले वर्ड मीनिंग उतार के उसके बाद हिंदी उतारिए, एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियो को देखकर वीडियो को स्किप करके बार बार प्रेस करके उसको आप बढ़िया से बना सकते हैं। रिनाउंसिंग द वर्ड बिकेम विवेकानंद, जब वो सन्यासी हुए तब क्या हो गए हैं, तब वो क्या हुए, विवेकानंद हुए। आइए आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या बोल रहा है। उसके बाद यहाँ विवेकानंद बन गए, गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। किससे मिली शिक्षा को, गुरु से मिली शिक्षा को। इसका तो मतलब हमें कोई हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं लग रहा है, गुरु का गुरु ही रहेगा, टीचर्स भी आप लिख सकते हैं। मिली शिक्षा स्टडी हो सकता है, को उन्होंने मतलब ही अपने जीवन में लाइफ उतारने का सफल प्रयास किया, एक सक्सेसफुली क्या किया, ट्राई किया। तो क्या लिख सकते हैं इसका हम, ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफल प्रयास किया, क्या, ट्राई टू अडॉप्ट द लर्निंग ऑफ हिज गुरु इन हिज लाइफ। अपने लाइफ में गुरु का उन्होंने जो उनके शिक्षा मिला था उसका क्या किया, उन्होंने एक सफल प्रयास किया। आइए अगला हमें क्या दिखाता है कि अगला हमें क्या बता रहा है, हम उसके विषय में आपको बताते हैं। फिर कह रहा है सफल प्रयास किया। अब हमारा हो गया, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। इसमें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, राष्ट्र धर्म, और दूसरा इंपॉर्टेंट है मानव धर्म। इन दोनों को जोड़कर जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने क्या किया, एक सफल क्या किया, अपने देश को मतलब भारत देश को, भारत कंट्री को क्या किया, एक नई दिशा निर्देश के द्वारा वो बता रहे थे। तो हमारा भी इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र धर्म और मानव धर्म। राष्ट्र धर्म को हम बोल सकते हैं कि मिंगल्ड रिलीजन राष्ट्र धर्म, और जो मानव धर्म है वो क्या हो सकता है, विमेन रिलीजन मतलब आपको पता है धर्म होता है, और मानव तो आप इंसान जानते हैं। आप इसको थोड़ा आसान भाषा में अपने से बना सकते हैं कि विमेन रिलीजन मानव धर्म। क्या बोल रहा है कि मानव धर्म को, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक क्या दिया, नई दिशा निर्देश दिया। तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि ही मतलब उन्होंने क्या किया, ही मिंगल्ड रिलीजन ऑफ नेशन, ही मिंगल्ड रिलीजन ऑफ मतलब जो हमारा नेशन है, राष्ट्र है, विथ ह्यूमन रिलीजन, मिंगल रिलीजन विथ
ह्यूमन रिलीजन को क्या किया, एंड गिव मतलब दिया, क्या दिया, न्यू डायरेक्शन टू द नेशन, अपने राष्ट्र को क्या दिया, एक नई दिशा निर्देश को दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। क्या किया, अट्रैक्ट किया। उन्होंने के ये स्पेलिंग सभी को पता है, अमेरिका को सभी, बशर्ते कैसे यूज होगा, अगर हम ट्रांसलेशन पढ़े रहेंगे और उसका वर्ड मीनिंग एकदम अच्छे से जानते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और कितने सुस्पष्टता के करना है ये भी हमें पता चल जाएगा। बशर्ते उसका कुछ रूल होता है, कुछ पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज तो सब में होती है, हमारे चाहे गाँव हो या शहर हो, सिटी हो, कंट्री हो, पॉलिसी तो पॉलिसी, हमारा रीडिंग हो, स्टडी जो भी हो, लेकिन सबके लिए एक पॉलिसी नीति बनाई जाती है। बशर्ते बस फर्क इतना है कि हम अपने इस जो हमारा ये स्टडी जो पॉलिसी हो जाता है उसे हम एक रूल बना देते हैं, ठीक है, और जो हमारे कंट्री की पॉलिसी वो अलग होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को क्या किया, आकर्षित किया। क्या किया, आकर्षित किया। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उन्होंने अमेरिका, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्रू हिज, उन्होंने हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से, हिज नॉलेज मतलब अपने ज्ञान से, ही अट्रैक्ट मतलब आकर्षित किया द होल वर्ल्ड इन द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। अमेरिका के जो शिकागो सिटी था उन्होंने क्या किया, फिर से आप देख सकते हैं कि थ्रू हिज नॉलेज उन्होंने अपने ज्ञान से क्या किया, अमेरिका के शिकागो को बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया, ठीक है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रगुरु है। अमेरिका क्या है, हमारा विकसित देश है, अगर वो प्रभावित हो जाएगा तो समझ लो पूरे राष्ट्र प्रभावित, पूरा देश प्रभावित हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। उनका व्यक्तित्व जो था इतना उनका व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पर्सनैलिटी, तो हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य मतलब मोर देन, क्या सौम्य की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम सौम्य को बोलेंगे प्लेसिड। सौम्य को क्या बोलेंगे, प्लेसिड, कि उनका व्यक्तित्व इतना प्लेसिड था, इतना सौम्य था और आकर्षित अट्रैक्ट था। क्या होता, आकर्षित था, अट्रैक्ट था। तो इसको हम क्या बना सकते हैं कि हिज पर्सनैलिटी वाज सो प्लेसिड अट्रैक्टिव। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था, अट्रैक्टिव दैट each and every person was influenced by him, मतलब उनसे क्या हो जाता था, प्रभावित हो जाता था। आइए हम अपना मिलाते हैं जो भी हमने बोला आपके लिए। क्या बोला है कि हिज पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, वाज सो प्लेसिड, बहुत ज़्यादा सौम्य, सो मतलब बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टिव दैट ईच एंड एवरी पर्सन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, उनसे क्या हो जाता था, प्रभावित हो जाता था। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, उनसे प्रभावित होता था। इस बात को जरूर हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनके एक अलग पहचान थी। क्या, केसरिया वस्त्र, केसरिया को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, केसरिया को इंग्लिश में हम बोलेंगे सेफ्रॉन। हम सभी को पता है कि हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं और तीनों को इंग्लिश में हम सभी को पता है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या बोल रहा है, केसरिया वस्त्र, सेफ्रॉन क्लॉथ्स और सर पर और एंड हेड ऑन। अभी ऐसे हम बनाते एक ठो बनाएंगे तभी हम एक बढ़िया डायरेक्शन दे सकते हैं, बढ़िया स्टेटमेंट हम उसका बना सकते हैं। पहले एक ठो का पहले सीखेंगे। कहते हैं ना, बूंद से घड़ा भरे वही सुखी जो बचत करे। पहले हम किस में सुख रहेंगे कि हम पहले उसी में सुख रहेंगे कि जो हम जिससे हमें थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल जाता है। तो पहले हम एक ठो बनाएंगे, उसके बाद जो आएगा हम लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। तो हम लिख सकते हैं क्या, He had unique identity. He had unique identity. Identity मतलब होता है क्या, पहचान। कहाँ यूनिक आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ कि पहचान। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, और यूनिक मतलब एकदम अजूबा मत समझना कि अगर यार हम तो पढ़े हैं कि यूनिक मतलब अजूबा होता है, अब इसका अलग का क्या लगा सकते हैं, अलग का दूसरा लगा सकते हैं, अदर लगा सकते हैं। देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ बनाए गए हैं, ठीक है। सबका अलग अलग एक हिसाब होता है, अलग अलग मैनर होता है, ठीक है। अभी जो पनीर जिस भाव बिक रहा है उसी भाव अगर
हमारी जो बैगन्स हैं वो भी बिकने लगे तो लोग पनीर लेना ही पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सब तो ज़रूरी जो मेन चीज़ बातें हैं उनको जरूर में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यूनिक मतलब हम यहाँ पे अलग क्या समझेंगे, अलग। यूनिक मतलब हम क्या समझेंगे, अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यूनिक आइडेंटिटी, अलग पहचान, यूनिक आइडेंटिटी अलग पहचान। सेफ्रॉन ड्रेस मतलब केसरिया वस्त्र, एंड टर्बन मतलब सर पर, ऑन हेड टर्बन सर पर, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, टर्बन मतलब हम सब समझेंगे क्या, पगड़ी समझेंगे। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। ऑन हेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फॉरेन स्पोक द कंट्रीमैन स्टडी बट डोंट बिकेम एजुकेशन मैन। देखिए मैं इसको आगे थोड़ा पढ़ लिया कि उनकी क्या थी, अलग पहचान थी। ऑन हेड, बस हम यहाँ तक समझेंगे क्या, ऑन हेड तक समझेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि विदेशी से लौटने पर, कहाँ से लौटने पर, विदेश से लौटने पर। विदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसको ध्यान में रखेंगे। विदेश को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन। आप कई बार पढ़े होंगे, आप अपने क्लास में भी पढ़े होंगे, अपने दोस्तों के द्वारा भी सुने होंगे कि फॉरेन मतलब होता है क्या, विदेशी। विदेश से लौटने पर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फॉरेन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ही स्पोक टू कंट्रीमैन स्टडी, ही स्पोक टू कंट्रीमैन स्टडी। उनके लौटने पर उन्हें देशवासियों से कहा, स्पोक मतलब कंट्रीमैन स्टडी, देशवासियों से कहा। क्या कहा कि अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। उन्होंने यही कहा कि अंग्रेजी आप पढ़िए लेकिन अंग्रेज न बनिए। ठीक है, अंग्रेज हम स्टडी करना, हम स्टडी करेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेज के जिस हिसाब से बिहेवियर था हमें वैसे अपना बिहेवियर नहीं करना है। क्या कह रहा है, स्टडी इंग्लिश बट आप इंग्लिश को पढ़िए, अंग्रेजी को पढ़िए, बट नॉट बिकेम इंग्लिश मैन, पर आप इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज मत बनिए, अंग्रेजी को आप पढ़िए, इंग्लिश मतलब अंग्रेज मत बनिए। उसके बाद बोल रहा है कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता है, करता रहेगा, करता था, करता है, करता रहेगा। उसके लिए हम अपने ऐसे जो महान व्यक्तित्व हमारे देश के, भारत देश के जो महान व्यक्ति थे उनको हम हमेशा ये याद करेगा। तो द ग्रेट नेशन विल ऑलवेज रिमेंबर स्वामी जी को हर एक मतलब देश हमेशा याद करता रहेगा कि अंग्रेज पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए। तो इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया बनाया गया है। इसका ट्रांसलेशन एक ठो बताया गया है। वीडियो को प्रेस करके आप बढ़िया से उसको एक ठो अपने से पहले बनाइए, फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी ये आपको दिया गया है आपको इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके इसके जरूर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।